आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना है वो आके कमेंट करे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ आके कमेंट कर दे। वहाँ एक नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप नंबर है भाई, वो उस पर भी मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। देख लो भाई, जोन से मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया जो मैंने बताए थे, वहीं से निफ्टी ने भाई प्रॉपर दावे से, मैं कह रहा हूँ दावे से, वहीं से अप मुँह दिया है और वहीं से डाउन मुँह दिया है भाई। इसलिए मैं आप लोगों को सबको कहता हूं कि भाई बिना कोर्स करे कोई भाई ट्रेड ना करे, और जिन भाई ने कोर्स कर भी रखा है वो भी भाई एक बार आके मेरे से कोर्स कर ले। बहुत आसान कोर्स है भाई, आके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई लंबा टाइम नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक निफ्टी की, सिर्फ 11 स्ट्रेटजी है जो हमेशा काम करती है भाई। मैं उसी पर काम करता हूँ। मैं क्या उस पर सारे DI और FI सारे के सारे उसी निफ्टी बैंक निफ्टी में उन्हीं स्ट्रेटजी पर काम करते हैं भाई। स्टॉक की और स्ट्रेटजियाँ होती हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी की और स्ट्रेटजियाँ होती हैं, कुछ सेम होती है, ठीक है। वे सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। जिस भाई को करना है वो आके कर सकता है भाई। देख लो भाई, मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद 5 मिनट की कैंडल आपको मिल जाए क्लोजिंग से ऊपर क्लोज, ठीक है, ये वाली भाई मैंने बोला था कि 5 मिनट की कैंडल अपनी क्लोजिंग यानी कि कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज मिल जाए, तो 5 मिनट की तो भाई नहीं मिली, दूसरी कैंडल उससे ऊपर, वो भी नीचे ही रही, फिर तीसरी कैंडल उससे ऊपर ब्रेक हुई, तो भाई मैंने बोला था कि जब भी ब्रेक हो जाए जब भी हम ट्रेड लेंगे कॉल साइड। और मैंने ये बोला था कि भाई इस सेलिंग एरिया तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ब्रेक कर दे तो सेकंड टारगेट हमारा ये रहने वाला है। तो भाई ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब भाई ब्रेक ही नहीं हुआ तो हमारा टारगेट एक तो हिट हो ही गया था भाई। मैंने बोला था कि सेलिंग, ये जो सेलिंग एरिया है, ये सप्लाई जोन है, इसके डिजिटल तक हम पॉजिटिव रहेंगे। हम अपना टारगेट, हम अपना प्रॉफिट यहाँ तक बुक करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिले तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। लेकिन पुट साइड सुबह कॉल साइड भी प्रॉफिट मिला, फिर पुट साइड भी प्रॉफिट मिला, फिर कॉल साइड प्रॉफिट मिला। देख लो भाई, जब आपको 1 मिनट हुआ, मैं बॉक्स ले लेता हूँ पहले तो, ये वाला बॉक्स, ये भाई क्लोजिंग वाली कैंडल थी हमारी, ठीक है, कल की क्लोजिंग वाली कैंडल थी ये। तो जब कैंडल कल की क्लोजिंग हुई और फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल गई, तो सीधी सी बात यही डिमांड एरिया बन गया भाई। समझ रहे हैं ना बात को, यही डिमांड एरिया बन गया फिर हमारा। फिर इस डिमांड एरिया में जब निफ्टी आई तो फिर और भयंकर मुँह दिया है भाई, चढ़ावट हुई है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें भाई हमेशा याद रहनी चाहिए ट्रेड लेते टाइम और ट्रेड करते टाइम, लेते टाइम नहीं करते टाइम भी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते भाई कल क्या होने वाला है। क्या तारीख है कल? 6 तारीख है, हाँ, यानी कि 6 सितंबर को बुधवार को क्या होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने भी भाई अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं भाई। देखो भाई दोस्तों, अगर आज की क्लोजिंग भी आज कल की तरह ही है, आज की क्लोजिंग भी निफ्टी की कल की तरह ही है, कल के हाई की तरह, और आज भी अपने हाई पर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि यानी कि जो ये हाई है ना, ये हाई है ना, जो ये क्या करते हैं, ब्रेक कर दे 5 मिनट की कैंडल। जैसे हमने आज मार्केट को देखा है ना 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, तो 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगी ना तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे एकदम ब्रेक होते ही, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है। क्या है ये? 19,625 का, 19,625 तक, यानी कि 20 तक के आसपास, 25 के आसपास तक हम पॉजिटिव रहेंगे भाई। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद एक मारो वो जो टाइप की कैंडल हमें 5 मिनट की मिल जाए, ठीक है, वरना फिर 15 मिनट का पूरा टाइम फ्रेम, 15 मिनट की कैंडल का वेट करना कि जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, फिर जब वो ब्रेक करे 5 मिनट की कैंडल, दूसरी कैंडल उसको 5 मिनट की कैंडल को, 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करे, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट की ही अपने हाई को तोड़ देना, अच्छी कैंडल मिल जाए, वो ऐसी कैंडल है जैसी लास्ट वाली है, ये अच्छी मारूबुजू टाइप कैंडल, उसका कोई वीक ना हो, ठीक है भाई। और अगर भाई ओपन हो जाए इसी सप्लाई जोन में, कल गैप अप लग जाए यानी कि छोटा सा, तो भाई हम अगर ये साथ के साथ ब्रेक हो
तो भाई यानी कि कॉल साइड अगर टूट जाए, ये सेलिंग एरिया क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए ऊपर की साइड, तो भाई हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। जो डॉट वाली मैंने कैंडल लगा रखी है ये भाई 19,677 के, ठीक है। और अगर भाई यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिले तो हम पुट साइड जाएंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए ना तो भाई हम और कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। फिर गैप फिल तक हम जाएंगे। गैप फिल कहाँ तक है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, गैप फिल कहाँ तक है। ये मैं हमेशा रोज़ चेक करता हूँ, और ये सप्लाई और डिमांड एरिया, गैप फिल वाला स्ट्रेट सब मैं स्ट्रेटजी लगा के रखता हूँ भाई हमेशा। 19,723 पर गैप फिल तक का टारगेट है भाई। फिर हमारा जब भी ये डॉट वाली कैंडल ब्रेक होगी ना, ब्रेक होनी चाहिए प्रॉपर, जब ही जाएंगे भाई हम कॉल साइड। वरना अगर इसी डॉट वाली कैंडल पर आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए ना तो भाई हम नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। ये बात ध्यान रखना मेरी, समझ गए ना बात को। ठीक है भाई। हाँ, अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे निफ्टी, ठीक है, और जहाँ क्लोजिंग दे रखी है उस क्लोजिंग के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। 15 मिनट की होनी चाहिए भाई नीचे की, तो वो 15 मिनट की जैसे कैंडल क्लोज करें, 5 मिनट का और वेट करना कि वो भी क्लोज दे दे उस 15 मिनट की कैंडल के लो को, ठीक है। तो भाई हम इस स्विंग तक फिर टारगेट रखेंगे अपना पुट साइड तक का, ठीक है। ये स्विंग, इस स्विंग तक, क्योंकि इसी स्विंग पर हम, ये आज का लो भी है और ये स्विंग भी है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास सुबह के जब आएगी तो यही मिलेगी आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसी स्विंग के आज के लो के आसपास अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, यानी कि 250 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, और आपको 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिल जाए, तो उसी 15 मिनट की कैंडल का वेट करना भाई, और 5 मिनट की कैंडल का और वेट कर लेना कि प्रॉपर आपको ब्रेक होती हुई नज़र आ जाए, ठीक है। यानी कि आपकी एंट्री बनती है 9:35 पर। 9:35 वाली कैंडल की जो 5 मिनट की कैंडल लगेगी वो पॉजिटिव मिल गई आपको, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे भाई गैप फिल तक, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। आज का हाई और आज की क्लोजिंग सेम है भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी की साथ बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है भाई, कुछ के ऐसे लगे भी होंगे, ठीक है। जिन भाइयों को नहीं आए हैं ना ट्रेडर, उनके ऐसे लगे भी होंगे भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंट्री एकदम ले ली होगी बस, इस वजह से, और कोई वजह नहीं रही होगी। उनकी एंट्री एकदम हो गई, एकदम उन्होंने एंट्री ले ली होगी, प्रॉपर ब्रेक नहीं होने दिया होगा, ठीक है भाई। यहाँ ओपनिंग हुई भाई बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपन, यहाँ फ्लैट ओपन होते भाई नीचे आई, गैप फिल किया, और फिर गैप फिल करने के बाद ऊपर भाग गई, और ऊपर जाने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम पास किया और फिर नीचे निकल गई। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो हमारा हाई और लो होता है ना, वो हमेशा काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। देख लो भाई, मैंने जब भी बोला था कि जब तक आपका ये हाई, आज का हाई ना टूटे, ब्रेक ना हो ऊपर की साइड, तो भाई हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। तो हम कॉल साइड गए ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाए तो भयंकर तेज़ी आती, फिर हमारा यहाँ तक का टारगेट रहता है 44,760 का, ठीक है भाई। लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ वो पुट साइड प्रॉफिट हुआ भाई, ठीक है। किसने लिया हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। बैंक निफ्टी में तो प्रॉपर ज़रूर लिया है भाई, मैंने स्टूडेंट ने तो लिया ही लिया है, और जिन भाइयों ने मेरी वीडियो दोनों देखी होगी उन्होंने भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर लिया होगा भाई। देख लो 50 दिन की मूविंग एवरेज ने कितना अच्छा और काम किया है, ठीक है। चलो, अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद अपनी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे दे तो 2 स्विंग है ये अच्छे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात को देखें तो डब्लू पैटर्न बनाया था बैंक निफ्टी ने, ये वाला, इसको ब्रेक भी कर रखा है, ठीक है, ब्रेक करके निकली हुई है। तो भाई ऐसा भी हो तो डब्लू पैटर्न का जो रिटेस्ट का होता है, जैसे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद नीचे आ सकती है, और जो मैंने मार्किंग लगाई ना ये वाली, यहाँ से रिकवरी आ सकती है एकदम। और
जो कि तो भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाए, लेकिन प्रॉपर यहाँ तक का ये ब्रेक होना चाहिए भाई ऊपर की ओर। तो हम जब कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे कॉल साइड आज के हाई तक का, ठीक है। आज का हाई भी रेजिस्टेंस है भाई, आज का हाई कल के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक ये सप्लाई जोन भी बना रखा है, ठीक है। तो ये सेलिंग एरिया है, ओ शिट, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल कल की तरह आज की तरह हमें मिल जाए तो हम नीचे जाएंगे भाई, कोट पुट साइड जाएंगे, ठीक है। और भाई अगर गैप अप ही हमारा हाई के पास लग जाए, इस आज के हाई और कल के हाई के पास अगर नेगेटिव कैंडल मिले आपको 15 मिनट की, और वो फिर दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करना शुरू कर दे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो भाई फिर हम पुट साइड जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, गैप फिल तक, आज की क्लोजिंग तक, ठीक है। और अगर भाई ब्रेक ना हो और ऊपर निकलना शुरू कर दे तो भाई हम ऊपर का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसलिए भाई मैं नहीं लूँगा। आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो ले लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया है, ठीक है। हम जब तक सेलिंग एरिया पूरा प्रॉपर ब्रेक ना हो जाए तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे से स्कैल्पिंग के लिए, जो 44,717 का टारगेट हमारा रह सकता है। अगर गैप अप यहाँ हाई के पास खुलते ही ऊपर निकलना शुरू कर देना तो भाई हमारा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाए तो फिर हम कॉल साइड और जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद भाई ट्रेड कैसे करें, हाँ अगर क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाए फर्स्ट वाली कैंडल है तो भाई एक हम ट्रेड ले सकते हैं इस स्कैल्पिंग की तरह। दो तरीके से हम उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। एक तो करेंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आते ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को सांस ही नहीं लेने दिया भाई बैंक निफ्टी ने, एकदम भयंकर गिरती रही, तो भाई आज का जो लो है ना ये वाला, ये हमारा ज़रूर काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास और आज के लो के आसपास, 15 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक होती है ना, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई डाटा की, एफआई डाटा और नेगेटिव डाटा, एफआई और डीआई डाटा कि ये पॉजिटिव बने हैं या नेगेटिव बन के माल बेच के गए हैं या माल खरीद के गए। भाई मैंने भी चेक नहीं किया, मतलब आज का आपके सामने ही चेक करता हूँ। तो भाई जिस भाई को कोर्स करना हो वो कोर्स करने आ सकता है, बहुत आसान कोर्स है, ठीक है। ये देख लो भाई, बहुत भाई एफआई और एफपीआई माल को 33 करोड़ माल बेच के गए हैं और 25 करोड़ 25.5 करोड़ माल खरीद के लेके गए हैं डीआई के, यानी कि बराबर सराबर की टक्कर है कल डाटा की। पीसीआर डाटा चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि पीसीआर डाटा भी तो हमारा है भाई, वो भी तो काम करता है ना। पीसीआर डाटा चेक करते हैं। कल पीसीआर डाटा हमारा पॉजिटिव था, इसलिए सुबह सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तेज़ी दे दी। डाटा हमारा फ्लैट था, ठीक है, लेकिन निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ भाई सभी को, कि जो हमने लेवल बताए थे उन्हीं लेवलों ने काम किया है भाई, मेन बात ये भी है भाई। पीसीआर डाटा पॉजिटिव है कल का भी, ठीक है। ये देख लो भाई, 24 लाख लोग मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं निफ्टी को, और 17,500 लोग 17.5 लाख लोग नीचे लेके जाने वाले हैं निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी चेक करते हैं भाई। 600 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है पीसीआर डाटा के हिसाब से। तो निफ्टी जब 600 पे जाएगी ना और 600 का लेवल पर आपको नेगेटिव कैंडल मिले तो गिर सकती है भाई वहाँ से, और अगर ब्रेक कर दे 600 का लेवल तो भाई कहने वाली बात नहीं, बहुत तेज़ भागेगी फिर ऊपर, आपको शायद एंट्री भी ना मिले। क्यों भागेगी? क्योंकि जो ये कॉल को बेच के लेके गए हैं ना, इनके स्टॉप लॉस लगेंगे, और स्टॉप लॉस लगेंगे तो ये एकदम कॉल साइड आएंगे, ठीक है। यानी कॉल, ये मार्केट की जो ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं ना, ये उधर भाग जाएंगे फिर, तो मार्केट निफ्टी और ऊपर भागेगी फिर। हाँ, पीसीआर डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी नेगेटिव है, देख लो भाई। 34.5 लाख ऊपर लेके जाने वाले हैं, 38,000 नीचे लेके आने वाले हैं बैंक निफ्टी को। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। जिन भाई को समझ में ना आए तो दोबारा देख के समझ लेना, वीडियो आज लंबी होगी, उसके लिए भाई वेरी सॉरी। और भाई लाइक ज़रूर किया करो यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।